हेलो दोस्तों। मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट यह होने वाला है कि दादी द्वारा बुलाई गई साधु महिला हाथ में त्रिशूल लेकर घर पहुंच जाएगी और उसे शक हो जाएगा कि इस घर में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो किसी इंसान को अपने प्रभाव में रखे हुए है। जैसे ही साधु की नजर राध्या पर पड़ेगी, उसे समझ आने लगेगा कि असली राज राध्या के अंदर छिपा हुआ है। इसके बाद साधु त्रिशूल के साथ विषकन्या का सामना करने की कोशिश करेगी और विषकन्या को वहां से भागना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से पहले बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगा। आगे की कहानी में सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसके बाद पूरे परिवार के सामने खतरा और भी बड़ा हो जाता है। राध्या के ऊपर विषकन्या का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रथम को लेकर उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही है। प्रथम की हालत खराब होने के बाद राध्या के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपने पति को कैसे बचाए। दूसरी तरफ विषकन्या इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है। विषकन्या राध्या को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि अगर राध्या उसकी बात मान लेगी तो वह प्रथम को ठीक कर देगी। राध्या के सामने उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात प्रथम की जिंदगी होती है, इसलिए वह कुछ समय के लिए विषकन्या की शर्त मानने को तैयार होती हुई दिखाई देती है। लेकिन राध्या के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह सिर्फ प्रथम को बचाना चाहती है और सही मौका मिलते ही विषकन्या की चाल को पलटने का फैसला करती है। इधर विषकन्या को लगता है कि उसकी योजना सफल हो रही है। उसे भरोसा हो जाता है कि अब वह प्रथम के और करीब पहुंच सकती है। इसी वजह से वह शाम के समय खुद को खास अंदाज में तैयार करती है। उसका मकसद साफ होता है, किसी भी तरह प्रथम का ध्यान अपनी तरफ खींचना और उसके आसपास रहने का मौका हासिल करना। लेकिन दोस्तों, विषकन्या को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी यही योजना दादी के लिए एक बड़ा संकेत बन जाएगी। दादी पहले से ही राध्या के व्यवहार में हो रहे बदलावों को नोटिस कर रही होती हैं। उन्हें शक होता है कि राध्या के साथ सिर्फ मानसिक या भावनात्मक समस्या नहीं है, बल्कि उसके पीछे किसी रहस्यमयी शक्ति का हाथ हो सकता है। जैसे ही दादी को विषकन्या की योजना और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है, वह तुरंत एक बड़ा फैसला लेती है। दादी किसी साधु महिला से संपर्क करती है और उन्हें घर आने के लिए कहती है। दादी को उम्मीद होती है कि शायद यही साधु उस रहस्यमयी शक्ति को पहचानने में परिवार की मदद कर पाए। अब दोस्तों, कहानी का सबसे जबरदस्त सीन यहीं से शुरू होने वाला है। कुछ समय बाद घर के दरवाजे पर एक साधु महिला की एंट्री होती है। उसके हाथ में त्रिशूल होता है और उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि वह किसी खास मकसद से यहाँ आई है। परिवार के लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि दादी ने आखिर इतनी बड़ी तैयारी क्यों की है। साधु घर के अंदर पहुंचकर सबसे पहले पूरे माहौल को ध्यान से देखती है। फिर वह परिवार के लोगों से कहती है कि इस घर में किसी व्यक्ति पर बाहरी शक्ति का प्रभाव है और अगर समय रहते उसका पता नहीं लगाया गया तो समस्या और बढ़ सकती है। यह सुनकर परिवार के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दादी को पहले से ही अंदाजा होता है कि साधु किसकी तरफ इशारा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या साधु भी उसी व्यक्ति को पहचान पाएगी। इसके बाद साधु धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों को देखती है। उसकी नजर आखिरकार राध्या पर जाकर रुक जाती है। राध्या का व्यवहार उस समय सामान्य नहीं लगता। साधु को महसूस होता है कि उसके आसपास किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। साधु समझ जाती है कि जिस शक्ति को वह ढूंढ रही है उसका संबंध राध्या से है। लेकिन राध्या खुद इस बात से पूरी तरह अनजान होती है कि उसके अंदर विषकन्या का प्रभाव कितना बढ़ चुका है। साधु अपने हाथ में मौजूद त्रिशूल को संभालती है और राध्या की तरफ आगे बढ़ती है। परिवार के लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। प्रथम भी परेशान होकर राध्या की तरफ देखता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर साधु राध्या के साथ क्या करने वाली है। तभी राध्या के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। कुछ पल पहले तक जो राध्या सामान्य दिखाई दे रही थी, उसका व्यवहार अचानक अलग हो जाता है। उसकी आंखों और चेहरे के भाव देखकर परिवार को एहसास होने लगता है कि दादी का शक शायद सही था। साधु तुरंत समझ जाती है कि राध्या अकेली नहीं है, उसके ऊपर किसी दूसरी शक्ति का असर है। अब साधु त्रिशूल के साथ उस शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन विषकन्या को जैसे ही खतरे का एहसास होता है, वह राध्या के माध्यम से साधु का सामना करने की कोशिश करती है। घर का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। परिवार के लोग पीछे हट जाते हैं और प्रथम राध्या को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन दादी उसे रोक देती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर प्रथम ने जल्दबाजी की तो विषकन्या उसे भी अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर सकती है। साधु पूरी हिम्मत के साथ राध्या के सामने खड़ी रहती है। उसके हाथ में त्रिशूल देखकर विषकन्या समझ जाती है कि इस बार उसके लिए परिस्थिति आसान नहीं है। अब पहली बार विषकन्या को लगता है कि उसका राज पूरी तरह खुल सकता है। वह राध्या के शरीर से निकलकर वहां से बचने का रास्ता तलाशती है। साधु भी उसे रोकने की कोशिश करती है।
कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि विषकन्या पकड़ी जाएगी, लेकिन मौका मिलते ही वह वहां से निकल जाती है। विषकन्या के भाग जाने के बाद परिवार के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर वह राध्या के अंदर थी, तो क्या राध्या अब पूरी तरह सुरक्षित है? दादी तुरंत राध्या के पास जाती हैं। राध्या कुछ समय के लिए सामान्य होती हुई दिखाई देती है और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा था। प्रथम भी उसके पास पहुंचता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन साधु की बात सुनकर दादी को समझ आ जाता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। साधु परिवार को चेतावनी देती है कि विषकन्या सिर्फ राध्या के माध्यम से खेल नहीं खेल रही, बल्कि उसका असली निशाना प्रथम भी हो सकता है। अगर विषकन्या को प्रथम तक दोबारा पहुंचने का मौका मिला तो वह फिर से पूरी योजना बना सकती है। अब दादी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि राध्या को सुरक्षित रखा जाए और विषकन्या को दोबारा परिवार के करीब आने से रोका जाए। इधर दूसरी तरफ विषकन्या भी हार मानने वाली नहीं है। वह दूर जाकर अपनी अगली चाल तैयार करती है। उसे पता चल चुका है कि दादी ने उसके खिलाफ एक साधु को खड़ा कर दिया है, इसलिए अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक योजना बनाने वाली है। और दोस्तों, यहीं पर आने वाला एपिसोड एक नए सवाल के साथ खत्म होने वाला है। क्या साधु की मदद से राध्या के अंदर मौजूद विषकन्या का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो पाएगा? क्या प्रथम अपनी पत्नी को इस रहस्यमयी शक्ति से बचा पाएगा? क्या दादी की योजना सफल होगी?